एक बार एक सेठ था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था और लोगों की हमेशा मदद किया करता था। अपनी पत्नी और बेटे के साथ वह एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। सब कुछ उसके जीवन में अच्छा चल रहा था। अब जब धन था तो उसकी पूजा करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। लोग आते हैं, अपना दुखड़ा रोते और उससे पैसे ऐंठ ले जाते हैं। पर सेठ दयालु था। उसको एहसास तो होता था कि लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर वह सोचता था कि जब ईश्वर ने मुझे इतना दिया है तो दूसरों की मदद करने में क्या बुराई है। पर इस सांसारिक जीवन में किसी का भी जीवन एक समान कभी नहीं रहता। हर किसी का अच्छा और बुरा वक्त आता है। अब सेठ की किस्मत पलटी। व्यापार में उसका नुकसान हो गया। जिन लोगों ने उससे पैसे लिए थे उन लोगों ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। सेठ की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसको बचाने के लिए उसको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। उसका लड़का गलत संगत में पड़कर बर्बाद हो गया। अब सेठ बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन सेठ का पुराना मित्र उससे मिलने के लिए उसके घर आता है। तब सेठ से पूछता है कि ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है। तब सेठ अपने मित्र को पूरी बात बताता है और अपने मित्र से कहता है कि अब तो मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। मन करता है आत्महत्या कर लूं। तब उसका मित्र सेठ को एक संत के बारे में बताता है। वह कहता है कि आज तक जो भी इंसान उन संत के पास गया है उनके पास उनकी सभी समस्याओं का हल जरूर मिला है। तुम भी एक बार जाकर देखो। अब सेठ अपने मित्र की बात मानकर उस संत के पास जाता है। संत को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। संत तो समझ ही जाते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है तभी उनके पास आता है। तब संत सेठ से कहते हैं कि बोलो बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है, शायद तुम्हारी भी समस्या का हल हो जाए। तब सेठ संत को पूरी बात बताता है। तब संत सेठ से कहते हैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल तो मिल जाएगा, पर तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी, वो भी पूरे ध्यानपूर्वक से। तब सेठ कहता है ठीक है महाराज, मैं आपकी कहानी जरूर सुनूंगा। तब संत उसे महाभारत का एक वृत्तांत बताते हैं। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं समझते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ये साप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैंने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाई? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया।
जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़के से विवाह का अवसर मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत के समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज की युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम सबको अपनी आत्मा की आवाज से निर्णय लेना पड़ेगा। ना तो भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट और परेशानियों की कमी थी और ना ही कर्ण के जीवन में कष्ट और परेशानियों की कमी थी। हमारा जीवन ऐसा ही है। यहाँ अगर भगवान ने भी जन्म लिया है तो उन्हें भी सुख और दुख दोनों से गुजरकर इस दुनिया से जाना पड़ा। और अगर किसी आम इंसान ने भी जन्म लिया है तो उसका भी यही हाल रहता है। यहाँ पर लोग हमारे अच्छे कर्मों को नहीं याद रखते हैं, पर अगर गलती से एक गलत काम हो जाए तो पूरे जीवन का कलंक लग जाता है। इसलिए कौन आपके बारे में क्या सोचता है, इस बारे में सोचने में समय व्यर्थ ना करें, बल्कि अगर आपका समय खराब हो गया है तो उसको किस दिशा में लाकर सुधार करना है, उस रास्ते पर प्रयास करें। वक्त है, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, फिर से अच्छा आएगा, पर हार नहीं माननी है। अब सेठ को संत की पूरी बात समझ में आ गई थी और वह दुगने उत्साह से अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चाहे भगवान हो या इंसान, अगर इस पृथ्वी लोक पर रहना है तो सुख दुख के संगम के साथ ही जीना पड़ेगा। और जब आपको यह बात समझ में आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। याद रखिएगा, आपके जीवन के सबसे बुरे दौर में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। पर एक बात यह भी याद रखिएगा कि अगर आप गंदगी में जाना नहीं पसंद करते हैं तो वैसे ही आपके गंदे कर्म की वजह से ईश्वर भी आपके गंदे कर्म में आपका साथ कभी नहीं देंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।